आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। कोरोना ने हम इंसानों में बाकी रह गई इंसानियत का सटीक छाया चित्र बना दिया। प्रकृति क्या दिखा सकती है, क्या कर सकती है, इसका उदाहरण हमने साफ तौर पर इस कोरोना काल में देखा है। इस कोरोना काल ने भगवान के घर के द्वार भी बंद कर दिए हैं, मगर कल यानी कि 8 जून से दोबारा ये द्वार जो है वो खुलने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि भगवान ने एक बार फिर से अपने भक्तों को अपने आप को साबित करने का मौका दिया हो। इसके साथ ही आपको बता दें, मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस का भी पूरा हाल आज हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरी तैयारियां और क्या कुछ चल रहा है वहां पर। ग्राउंड जीरो पर IBN भारत ने जाकर रिपोर्टिंग की है और हमारी संवाददाता ने पूरा जायजा वहां पर लिया है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। ये लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान सेतु मंदिर। हनुमान सेतु मंदिर के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ नीम करोली बाबा भी आए थे और उन्होंने ही ये स्थल बनवाया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से जहाँ पूरा देश लड़ रहा है, एक कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है, वहीं मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए गए थे, मंदिरों के पट भी बंद कर दिए गए थे। सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत 8 जून से मंदिरों के पट खोलने के लिए भी कहा है और हमारे इस हनुमान सेतु मंदिर के पट भी 8 जून से खुलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने ये मंदिर है और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे राजनेता से लेके बुद्धिजीवियों से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक आते हैं, आम जनता तो आते ही है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे, जो मंदिर का गलियारा है यहाँ पे जितने भी भिखारी हैं वो आज भी आपको दिख रहे होंगे बैठे हुए। वो यहाँ इस आस में आते हैं कि लोग आएंगे और उनको दान देंगे। जाड़ों में उनको कंबल भी बांटे जाते हैं, उनको खाना भी देते हैं। नीम करोली बाबा गोमती के किनारे पे अपने प्रवचन भी देते थे, हम आपको वो भी स्थल दिखाएंगे। साथ ही इस मंदिर के कई सारे द्वार हैं। ये द्वार तो है ही है, इसके पीछे भी कई द्वार हैं। जब यहाँ पे भीड़ होती है तो वो द्वार भी खोले जाते हैं और इस मंदिर के अंदर ही नीचे प्रसाद की दुकानें भी हैं, प्रसाद भी मिलता है। वैसे तो मंदिर बंद है, बंद चल रहा है, 2.5 महीने हो रहे हैं, धीरे धीरे मंदिर बंद है, लेकिन इसकी आस्था के लोग आज भी बंद दरवाजे पे भी मत्था टेकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे। 6 जून को जेठ महीना ख़त्म हुआ है, जबकि लखनऊ के अंदर जेठ के महीने में मंदिरों की पूजा यानी हनुमान जी की पूजा की जाती है। बड़े मंगल के नाम से हनुमान जी का भंडारे भी होते हैं। कल 8 जून को यहाँ के पट खुल जाएंगे और 8 जून के नई गाइडलाइन के तहत मंदिरों में दर्शन फिर पहले की भांति होंगे। भगवान तो क्यों नाराज है। आज इंसानों ने अपने कर्मों से प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया है उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी धार्मिक स्थलों को भी उनसे दूर कर दिया गया है। विगत 2.5 महीनों से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब कुछ बंद है। जहाँ जेठ के महीनों में भंडारों और बजरंगबली की पूजा का विशेष महत्व था, वहीं रमजान के महीने में तरावी और अलविदा की नमाज का। लेकिन अब वो सब घर में हो रहा है। इस बार नवरात्रि के जागरण भी नहीं हुए और बैसाखी में भांगड़ा और गिद्दा भी सुनाई नहीं दिया। तो वहीं गुड फ्राइडे में कोई मोमबत्ती जलाने वाला भी नहीं था। सरकार ने 8 जून को नई गाइडलाइंस के तहत धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है और इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट पर IBN भारत की टीम पहुंची और उन्होंने सभी मंदिरों में हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस के तहत मंदिर में घंटा नहीं बजाया जा सकता। इसके अलावा दान भी ई-मनी द्वारा ही किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर मास्क नहीं लगा है तो एंट्री नहीं होगी। थर्मल स्कैनिंग से जांच होगी और इसी के बाद मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। देख सकते हैं इस समय सभी मंदिर अंदर से अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। सरकार की दी हुई गाइडलाइन पे तैयारी कर रहे हैं कि किस टाइप से। सबसे पहली चीज़, सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, सारे मंदिरों में थर्मल स्कैनिंग के द्वारा और मास्क के साथ साथ एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा सैनिटाइज़र का भी यूज़ करना होगा। इन्हीं सब गाइडलाइनों के साथ 8 जून को हमारे धार्मिक स्थल खुलेंगे, हमारे शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, लोगों की ज़िंदगी पहले की तरह फिर से होगी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी याद दिलाना है, कोरोना अभी गया नहीं है, कोविड-19 चल रहा है। हाँ, हमें उसके साथ जीना है अभी कुछ दिनों तक और हमें पूरी तरीके से सावधानी बरतनी है। सावधान रहेंगे, सावधानी से काम करेंगे तो हम इस कोरोना बीमारी को भी हरा देंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये पहला मॉल है
जिसको कहते हैं शॉपिंग मॉल है सहारागंज। आज यहाँ आप जो सन्नाटा दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से ये बिखरा हुआ है। पिछले 22 मार्च से लखनऊ के सभी मॉल जनता कर्फ्यू के दौरान बंद कर दिए गए थे। उसके बाद लगातार जो सारे मॉल्स बंद हैं। कल गवर्नमेंट अपनी नई गाइडलाइन के साथ इन मॉल को खोलने का गवर्नमेंट को आदेश है। यहाँ पे नई गाइडलाइंस होंगी। ये गाइडलाइंस ये हैं, एक बार में 5 लोगों के से ज़्यादा कोई भी दुकान पे शॉपिंग नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, डिस्टेंस मेंटेन करने पड़ेंगे, तय बिना मास्क के कोई एंट्री नहीं कर सकता है। हर दुकानदार को सैनिटाइज़र रखना कंपलसरी हो जाएगा। उसके अलावा इन लोगों को चैम्बर भी बनाना है यहाँ पे कि जिससे जो पूरी तरीके से लोगों को सैनिटाइज करेगा, सैनिटाइज चैम्बर बनेगा, उसके बाद ही लोग यहाँ से अंदर जा सकेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे या जो भी लखनऊ के मॉल्स खुलेंगे उनमें एक सबसे बड़ी गाइडलाइन ये है, उन्हें अपना उनका लिया जाएगा और अगर उनका बॉडी टेम्परेचर मानक से ज़्यादा है तो मॉल में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। 8 जून को देश के सारे मॉल्स भी खोले जाएंगे। नई गाइडलाइंस के तहत सारे मॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का यूज किया जाएगा। नो मास्क नो एंट्री के तहत काम होगा। कपड़ों के शोरूम में ट्रायल रूम का यूज नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि रेस्टोरेंट्स में अगर 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो सिर्फ 20 से 22 लोग ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इसी बीच मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से हमारी संवाददाता ने की खास बातचीत। कल से ये मॉल भी खुल जाएगा। यहाँ पे भी जो सरकार की गाइडलाइन है इन्हीं के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद सैनिटाइज़र होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विदाउट मास्क कहीं भी किसी भी मॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ दुकानदारों को भी ये निर्देश दिया गया है कि 5 लोगों से ज़्यादा किसी भी दुकान पे लोग नहीं हो और 1-1 मीटर का दायरे में ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा अभी पिक्चर हॉल्स नहीं खोले जा रहे हैं, ना ही कोई गेम जोन खोला जाएगा। कोविड-19 जैसी भयावह स्थिति हमारे देश में भी हो गई है। कोविड-19 ने हमारे देश को भी जकड़ा हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बिना काम नहीं चल रहा है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 8 जून से यूपी के या यूँ कहें कि पूरे इंडिया के शॉपिंग मॉल्स भी अपनी गाइडलाइंस के तहत खुल रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात यूपी के मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्स के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आशीष अग्रवाल से आपकी बातचीत कराती हूँ। आशीष अग्रवाल से ये जानते हैं कि इस कोविड-19 के पीरियड में उन्होंने क्या क्या सावधानी वो अपने मॉल में बरत रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर यूपी के अध्यक्ष हैं तो उनकी गाइडलाइंस क्या हैं, सरकार की गाइडलाइन के अलावा इन्होंने अपनी क्या गाइडलाइन दी है। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आप। आशीष जी सबसे पहले ये बताइए, जो गाइडलाइन सरकार दे रही है इसके अलावा आपकी क्या गाइडलाइन है अपने मॉल्स के लिए? ये गाइडलाइंस एक तो आई हैं होम मिनिस्ट्री से और वही गाइडलाइंस जो हैं यूपी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी कल ही एक सर्कुलर जारी किया है। तो अक्षरक जो भी उन्होंने गाइडलाइंस हम लोगों को दी हैं उसका हम लोग अक्षरक पालन करेंगे। उसमें मेन जो गाइडलाइंस है वो आपको छोटी सी बता दें कि कोई भी दर्शक, कोई भी ग्राहक, कोई भी कर्मचारी बिना मास्क के हमारे मॉल में एंट्री नहीं है। पहली बात, सभी कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। जो भी हमारे मॉल में एंट्री लेगा उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, उसका टेम्परेचर नापा जाएगा और मॉल के गेट के बाहर ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजेशन मशीनें लगेंगी। बेसमेंट पार्किंग में मशीनें लगेंगी। जहाँ जहाँ मशीनें लगाई जा सकती हैं वहाँ हम लोग मशीनें लगा रहे हैं। एस्केलेटर्स और लिफ्ट में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमारे वहाँ लिफ्ट 20 आदमी की कैपेसिटी की है, लेकिन एट ए टाइम हम सिर्फ 6 आदमी अलाउ करेंगे। बाकायदे हमने वहाँ पर जो है निशान बना रखे हैं और नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6, भाई 6 लोग जाएंगे एक एट ए टाइम। इसी तरह से एस्केलेटर में एक सीढ़ी पे एक आदमी होगा, फिर 3 सीढ़ी छोड़ के फिर दूसरा आदमी होगा। इसका हम पालन कर रहे हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर्स, रेलिंग, इनका सुबह और शाम दोनों टाइम हम लोग जो है इनका जो हाइड्रोक्लोरोक्साइड है उससे उसकी सफाई होगी। सारे फ्लोर्स की सफाई करा रहे हैं, बेसमेंट की पूरी सफाई करा रहे हैं। तो मॉल हमारा 9 बजे खुलना है, तो मॉल खुलने से पूर्व डेली मॉल को सैनिटाइज करा के ही मॉल को हम खोलेंगे।
जो रेस्टोरेंट हैं उसकी क्षमता के अनुसार 50% कैपेसिटी पे वो चलेंगे। कोई भी उनको जो है हम मेन्यू हैंड पे नहीं देंगे, जो कुछ भी है वो वहाँ लिखा हुआ है वो पढ़ें और अपने आप ऑर्डर दें। यहाँ तक कि पेमेंट भी कैश में नहीं होगा, सारा पेमेंट जो होगा वो क्रेडिट कार्ड से होगा। तो हम पूरी इस तरह की सावधानियाँ बरत रहे हैं और अपने सारे स्टोर्स को भी हमने ये कह दिया है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो सारे स्टोर्स वाले भी उसका अनुपालन करें। जैसे जितने भी ये कपड़े के स्टोर्स हैं इनके वहाँ हमने जो है जो आपका चेंजिंग रूम था या जो आपका ट्रायल रूम था वो बंद करा दिया है। कोई ट्रायल रूम नहीं होगा, ट्रायल रूम बंद कर दीजिए। जिनको कपड़ा ख़रीदना है वो अपनी साइज़ का कपड़ा देखें और ख़रीद के ले जाएं। ये नहीं होगा कि वो ट्रायल करें, वो उतारें फिर दूसरा पहने, इसलिए ट्रायल रूम सब बंद करा दिए हैं। हर स्टोर में ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजेशन मशीनें लगी हुई हैं हर स्टोर में, और उनके भी कर्मचारियों को ग्लव्स और मास्क में रहना है। तो जितना भी जो भी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है और हर हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, उसका अक्षर पालन प्रत्येक मॉल स्वामी कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी कल ही जो है लखनऊ के सारे मॉल्स के मालिकों के साथ बैठक की, उनके हमारे प्रबंधक भी हमारे साथ बैठे थे और हमने उनको ये सारी बातें जो हैं बता दी हैं और ये कह दिया है कि एक हम लोग आपस में एक स्क्वाड आपस में बनाएंगे। एक तो स्क्वाड होता है सरकारी कि वो आके चेक करता है कि हमारे वहाँ इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हम मॉल एसोसिएशन वाले एक आपस में स्क्वाड बनाएंगे और एक दूसरे के मॉल में जाके ये देखेंगे कि हाँ जो गाइडलाइंस है उसका पूर्ण रूप से पालन हो रहा नहीं हो रहा है, तो उसको हम पहले समझाएंगे, नहीं उसके बाद फिर जो होगा हम कार्रवाई करेंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो कस्टमर आपके मॉल में आ रहा है, इन केस वो अगर गलती से मास्क नहीं लगाए हैं, क्या उसको आप खुद भी मास्क अवेलेबल कराएंगे? हमने मास्क मंगा के रख लिए हैं जी। पेपर में मैंने आज एक ऐड भी दे दिया है, हमारे पेपर में ऐड आ गया है नो मास्क, और बाकी हम अपने मॉल के बाहर भी बड़ा बड़ा लिखवा रहे हैं कि नो मास्क नो एंट्री। फिर भी अगर कोई आ जाता है तो हम उसको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, जैसे कि अभी तक गाइडलाइन आ रही हैं 10 साल से नीचे के बच्चे और 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट है, तो आपने इन लोगों के लिए कोई गाइडलाइन बनाई है? देखिए ऐसा है कि अगर कोई परिवार है वो हमारे वहाँ परचेजिंग करने आ रहा है और बच्चे उसके 10 साल से नीचे हैं तो हम उसकी भी थर्मल स्कैनिंग करेंगे। हम मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि होता क्या है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलियाँ हैं, किसी के एक बच्चा है तो वो एक बच्चे को घर पे छोड़ के आएगा नहीं, आएगा तो मॉल में लेके, या किसी के वृद्ध माता पिता हैं अगर वो छोड़ के आ सकते हैं, हम कोशिश ये करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इनको घर पे रखें, लेकिन अगर उनकी कोई मजबूरी है तो उनकी भी थर्मल स्कैनिंग करेंगे और अगर वो उनकी थर्मल स्कैनिंग में अगर वो ठीक हैं तो आएँ, लेकिन हम प्रमोट नहीं करेंगे कि वो आएँ। हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि बच्चों को और वृद्ध लोगों को आप जो है कोशिश करके घर पे ही रखें। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए ये एक महामारी है, इससे हमें डरना नहीं है, हमें ये मान के चलना है कि हमें इसी के साथ रहना है। ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो हम सभी दर्शकों को, सभी जनता को यही कहना चाहेंगे, घबराइए नहीं। जो भी प्रिकॉशंस, जो भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी जा रही हैं, अगर आप उसका अक्षर पालन करेंगे, आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस दी हैं, जो औषधियाँ आपको बताई हैं, जो काढ़ा पीने को बताया है, अगर आप उसको पीते रहेंगे तो मेरी गारंटी है कि अगर कोरोना आएगा भी तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम लोगों को अभी अगले 6 महीने जो है इसी माहौल में कोरोना के साथ ही रहना है, इससे घबराना नहीं है। बस सरकारी गाइडलाइंस का अक्षर पालन करें और कोशिश करें कि अपने नाते रिश्तेदार, अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि वो भी इस गाइडलाइंस का पालन करें। तो ये थे हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी, जिन्होंने ये कहा है कि सबसे बड़ी बात कि कोरोना के साथ लड़ना है, कोरोना के साथ अभी जीना है, कोरोना से डरना नहीं है। तो हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि इन गाइडलाइंस को मद्देनज़र, इन गाइडलाइन को पालन करें, आइए घूमिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जो कुछ भी है थोड़ा सैनिटाइज़र का यूज़ आप लोग अपने पर्सनल भी कर सकते हैं, अपने पास भी सैनिटाइज़र रखिए। इसके अलावा मास्क पहनना कंपलसरी है, मास्क पहन के ही कहीं जाइए। निकलना तो है लेकिन सावधानी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरामैन कुलदीप के साथ सुमति सक्सेना, IBN भारत, लखनऊ।